क्या करने आए थे? अम्मा जी ने कुछ करने को कहा था, पर क्या? याद ही नहीं आ रहा है। भूल गए? अरे हाय, सोच सोच के तो हमारा दिमाग घूम रहा है, पर याद ही नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, गौरी से जाकर पूछते हैं, वरना कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर हंगामा हो जाएगा नया। हाँ बताओ ना क्या नया करना है। काय करायचंय? घरच्यांसोबत वेळ घालवायचा आहे, छान छान पदार्थ बनवायचे आणि खूप गप्पा मारायच्या आहेत, एकत्र जेवायला बसायचं आहे, त्यानंतर अर्थातच त्यांचे आशीर्वाद घ्यायचे आहेत. हाँ वो सब ठीक है, पर हमारा पहला नया साल है गौरी जी। कुछ ऐसा करते हैं ना जिसमें सिर्फ हम दोनों। बताओ कहाँ चले? मुंबई. मुंबई चलेंगे, पर अभी बनारस की बात कर रहे हैं ना। बनारस में बताइए कहाँ चले? बनारस मध्ये तुम्हाला गंगाच्या किनाऱ्यावर घेऊन चल. गंगा के किनारे? एक काम करते हैं, आपको गंगा जी में लेके चलते हैं। एक बोट बुक कर लेते हैं। आप खूब सारे दिए लेके चलना, हम वहाँ गंगा जी में दीपदान करेंगे। खरंच? मला दिवे सोडायचे तिथे, पण आपल्याला अम्माजींना विचारावं लागेल. उसकी चिंता मत कीजिए, हम है ना। आप बस जाने की तैयारी कीजिए। पण ऐक ना, म्हणजे अम्माजी नहीं माने तो? गौरी जी प्लीज, बाहर की बातें बाद में। हाँ, अम्मा हाँ कहे या ना, हम चलेंगे। हम दीपदान करेंगे, मतलब करेंगे। हाय, ये लो, आज एक हंगामा खत्म हुआ नहीं और ये दोनों अम्मा जी की इजाजत के बगैर दूसरे हंगामे की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हमें अम्मा जी को बताना होगा। क्या बकवास कर रही हो सरला तुम? हैं? दिवाली बीते 2 महीने हो गए हैं। पौष महीना शुरू हो गया है देवी, हैं? साल खत्म होने वाला है। हाँ, अम्मा जी माफ कर दीजिए। आले का? मी काय विचारते सांग ना. आले का? आगे आगे आगे। क्या हुआ, कुछ पता चला आपको? पता चला। तो बताओ क्या पता चला? सरला बहू ने तुम दोनों की बातें सुन ली और वो भाभी जी के कान भरने की पूरी कोशिश कर रही है। वो तो गनीमत है कि भुलक्कड़ देवी है, कुछ याद नहीं आ रहा उसे। चलो शुक्र है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता, इसलिए अभी तक बचे हुए हैं। लेकिन कब तक? म्हणजे बघ, मला हे म्हणायचंय की सरला भाभींना कधी ना कधी आठवेलच ना. उससे अच्छा, त्यापेक्षा मी काय म्हणते, आपण अम्माजींना विचारून जाऊया. ठीक है, नाश्ते में बात करते हैं अम्मा से। मुन्ना, एक बात याद रखना मेरी, जिंदगी में सबको खुश करने के चक्कर में अपनी जिंदगी के हसीन पल मत गवा बैठ। बेटा, जिंदगी में ऐसे पल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इन्हें जी भर कर जी लेना चाहिए। अगर वक्त एक बार हाथ से निकल गया ना, तो फिर जिंदगी भर पछतावा और अफसोस रह जाता है इंसान को। लेकिन चाचा जी, हमारे खुशी से हमारे अपने नाराज होंगे और तकलीफ होगी उन्हें तो। बेटा, किसी को तकलीफ नहीं होगी, बस अहम को चोट पहुंचती है। आप लोग कोशिश करना कि किसी के अहम को चोट ना पहुंचे, बस। मुन्ना, अरे बेटा कब तक कोप भवन में बैठे रहोगे? बाहर आओ।
आया माता जी। मैं चलता हूँ। गौरी जी नया साल है, हम इसमें खुशियां वैसे ही मनाएंगे जैसे आप चाहती। पण अम्मा जी मना लेंगे ना उनको, और अगर नहीं मानी ना तो इन खुशी के लम्हों को चुरा लेंगे, समझी? चलिए अब दादी जी वेट कर रही होंगे। सरला, अरे जल्दी लाओ नाश्ता। जी अम्मा जी। हाँ, आओ ना, बैठ। अम्मा आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए ना। मुन्ना तुम नाश्ता करो, हम अपनी बहुओं के साथ बाद में कर लेंगे। हाँ आपको भी तो आराम जरूरी है ना। मुन्ना रहने दो। ऐसे कैसे रहने दे? हमने कह दिया ना तो बस कह दिया। नए साल से आप भी हमारे साथ नाश्ता करेंगे। और रसोई कौन संभालेगा? गौरी जी और सरला भाभी, और कौन? अरे हाँ वो हमें याद आया, हम आप सब लोगों को ना बताना भूल गए थे कि हमने आज अपने घर में माता रानी के भजन रखवाए हैं। वो कहा है कि शिव और गौरी की शादी के बाद हमने माता रानी के भजन नहीं करवाए थे, तो आज हमने अपने मंदिर की मंडली को बुलाया है। और आरती जो है वो शिव और गौरी के हाथ होगी। माता जी लेकिन आज अचानक? हमारा मतलब कि पहले बता दिया होता तो क्या करते? नहीं कुछ नहीं, हम तैयारी करवा देते। अरे भजन है, हैं? कोनो दिवाली नहीं जो तैयारी करनी पड़े, कोई दिए थोड़ी जलाने। दादी जी हमें ना दिए से याद आया कि अच्छा तुम्हें याद भी आता है, हैं? क्या याद आए? बताओ बताओ। क्या दादी जी, क्या बताएं? सरला, रहने दो, अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। ऐसा करो, विश्राम के साथ जाओ बाहर और आंगन साफ कर लो। हाँ जी अम्मा जी। ये इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। ओ जौनपुर वाली जी अरे क्या सोच रही हो? बहुत काम पड़े हैं, जाओ जाके तैयारी करो। गौरी बेटा तुम भी जाओ, हैं? अपनी सास की मदद करो। जी। तो छुट्टन, मुन्ना, तुम दोनों भी समय पे आ जाना। आज माता रानी के भजन होंगे शुक्ल भवन में। जी जी माता जी। अम्मा वो हमें आज दोपहर को मुंबई जाना होगा फ्लाइट से, कल सुबह तक आ जाएंगे हम। क्या हुआ, ऐसे शक की नजरों से क्यों देख रही हैं आप हमें? हमने तुमसे कुछ कहा तो नहीं, हमें सिर्फ इतना पता है कि आजकल हमें तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं।